चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, हैप्पी दशहरा। चलो, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ओला ओला, हैप्पी दिवाली। चलो करें स्टार्ट। आ गए सब बच्चे? हाँ, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। ओके सक्षम, बढ़िया है। आर्यन की कोऑर्डिनेट अच्छी है, क्या बढ़िया है। अभी कोऑर्डिनेट की रेफरेंस मत करना यार, अभी कोऑर्डिनेट की रेफरेंस मत करना। कोऑर्डिनेट क्योंकि रेफरेंस में बहुत सारा चीजें मिक्स दी रहती है ना। पहले वाली करो अभी। चलो, दशहरे की भी छुट्टी नहीं देता है। दी थी ना, कल की छुट्टी दी थी यार, कल संडे की, पर आप लोगों की तो शायद क्लास ही थी। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। कहां पे एंड करा था, मेरे को थोड़ा सा याद दिलाओ ना। वाली फॉर्म अपन ने ली थी, कुछ फॉर्म अपन ने ली थी। हाँ 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 हर्ष, एंगल बिटवीन द लाइंस लिया था, और एंगल बिटवीन द वाली फॉर्म ली थी क्या अपन ने? मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि वो वाली एक फॉर्म अपन ने ले ली थी। ये वाली जो फॉर्म थी, अरे तो बहुत मोटा है। ये वाली फॉर्म ले ली थी क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन एल्फा अपॉन वन माइनस प्लस एम टेन एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वाली फॉर्म ले ली थी क्या? है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी करा था शायद से अपन ने, मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक क्वेश्चन भी कराया था इस पे, है ना। करा दिया था, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक क्वेश्चन करा दिया था, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं इस पे, तो थोड़ा सा आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, राइट। फिर से ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं, याद कर देता हूं। जो बच्चे पढ़ के नहीं आए होंगे उन बच्चों के लिए पढ़ के आना है वैसे तो सबको, कि ये किसकी फॉर्म है। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 से पास हो रही है, और एक गिवन लाइन है, एक गिवन लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो एक्चुअली में ऐसी दो लाइंस हो जाती है, ऐसी दो लाइंस हो जाती है, इधर से भी हो जाती है और इधर से भी हो जाती है ना। अल्फा आप कुछ भी ले लो 90 के अलावा, 90 को छोड़ दो, 90 के अलावा अपन कुछ भी लेंगे तो हर एंगल के लिए आपको ऐसी दो लाइंस मिल जाती है ना। चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहा हूं, डायग्राम बना देता हूं बेटा, मेरे ख्याल से डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि लेट्स से मैंने बोला एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस फाइव इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज स्क्वायर पी क्यू आर एस, और इसके डायगोनल की इक्वेशन है x प्लस फाइव इक्वल्स टू 0, और q के कोऑर्डिनेट गिवन है 3,2। q के कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड PQ एंड QR। PQ और QR की इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या करना है। स्क्वायर दिया हुआ है PQRS, इसके डायगोनल PR की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल टू 0, Q के कोऑर्डिनेट्स 3,2 दिया हुआ है,
तो आपको पी क्यू और क्यू आर की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने यह सोचा कि यदि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। वैसे तो चारों इक्वल होगी, पर अपन तो इस पे कंसंट्रेट करें। ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, और ये दोनों साइड्स यदि इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल 45 45 होंगे, जो कि स्क्वायर में होते भी हैं। तो मुझे यह समझ में आया कि जो मुझे इक्वेशन निकालनी है पी क्यू और क्यू आर लाइन, उसको मैं ऐसा बोलूं क्या कि पी क्यू एंड क्यू आर लाइन आर द लाइंस which is passing through 3, 2 and making 45-degree angle with this line, right? मतलब अपना एग्जैक्ट यही वाला केस हो गया जो अपन ने लास्ट क्लास में लिया था कि x1 y1 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो ये अल्फा हो गया, ये x1 y1 हो जाएगा, और m यहां से निकल जाएगा। कितना होगा इसका m -1। स्लोप तो निकालना सबको आ गया होगा, स्लोप में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये m हो गया। x1 y1 अल्फा m, सो फाइनली y माइनस y1 इज इक्वल टू m, क्या था फॉर्मूला, m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan अल्फा x माइनस 3। क्लियर है सबको फॉर्म? x1 y1 से पास हो रही थी, ये अल्फा हो गया, ये m हो गया। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आपको मिलेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, नहीं तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा था। ठीक है, कि दो फॉर्म, एक बार जब यहां पे प्लस लेंगे तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो यहां पे प्लस लेंगे। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, x माइनस 3 हो गया, और y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस ऑफ -1 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। ये तो हो गया 0/2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 आ गई एक लाइन अपनी, एक लाइन y इक्वल टू 2 आ गई। इधर वाली लाइन की बात करें यदि, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -2/0। व्हाट इज -2/0? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और कोई भी टर्म यदि नॉट डिफाइंड आती है, कोई भी टर्म, मतलब एक तरह से ये स्लोप है। आप ध्यान से देखें, आपको डेरिवेशन याद हो तो ये अपन ने स्लोप की जगह पे लिखा था, तो एक तरह से लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड आ गया। आ रही बात समझ में? ये लाइन का स्लोप था, ठीक है, जिसकी इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं। तो स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब वो लाइन कैसी होती है बेटा? स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ऐसे समझ लो आप, कैलकुलेशन से समझ लो या डायरेक्ट समझ में आता है। यदि कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड लिखी है, कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड लिखी है, तो क्या होता है? उसका डिनोमिनेटर 0 होता है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मैं ना एक मेथड और आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, इसको लिख लो आप। इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, थोड़ा सा मतलब डायग्राम से, डायरेक्ट अपन डायग्राम से ही क्वेश्चन कर देंगे। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना, मतलब डायरेक्ट सीधा आंसर लिखूंगा, बस एक डायग्राम बनाया और सीधा दोनों का इक्वेशन लिख दूंगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। हर के लिए नहीं होगा, इसमें कुछ डेटा ऐसा आ गया कि मुझे उस चीज का एडवांटेज मिल रहा है,
क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे और पी आर की इक्वेशन दी हुई थी। निखिल लेट आते हो बेटा, निखिल लेट आते हो ना, लेट आते हो तो क्वेश्चन मत पूछा करो ऐसे वाले। गौरव कितने दिनों बाद आए हो? गौरव कितने दिनों बाद आए हो बेटा? बहुत ही दिनों बाद आए हो क्या? पीक्यू और क्यू आर को अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसमें। पीक्यू और क्यू आर पे अपन, पीक्यू क्यू आर तो नंबरिंग का मैटर है ना मर्चेंट, उसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये पीक्यू है जब तक वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करे कि हाँ भाई पीक्यू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइप की है या ऐसा कुछ है, तब तक आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, तब तक आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है बेटा। गौरव 5 दिन बाद आए हो तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है क्या? आप क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो, मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्ट्रेट लाइन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलो लिख लिया क्या? हाँ, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। ये एक और ये भी लेट आया है बेटा, ये साहिल भी लेट आया है। सब पता है मेरे को कौन कौन ये जो इतने फालतू क्वेश्चन जो पूछता है ना, ये दिया था क्या, ये चैप्टर चल रहा है क्या, मतलब यार। चलो, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि सेम क्वेश्चन अपन डायग्राम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप ये सोचो कि लेट्स से मैंने एक लाइन यहां पे बनाई, ठीक, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक, कोई एक रैंडम लाइन की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां से आपको एक लाइन बनानी है और ये लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां से आपको एक लाइन बनानी है और ऐसी लाइन बनाओ कि इसके साथ 45 डिग्री एंगल बने। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो लाइन ऐसी बनेगी और या लाइन ऐसी बनेगी। नहीं, 45 पे बनानी है, ये लाइन 45 पे जा रही है तो ऑब्वियसली ये 45 पे लाइन बनेगी तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। और यह ज्यादा एक दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर एक पॉसिबिलिटी में और बताऊं कि मान लो मैंने बोला कि एक लाइन जा रही है 135 डिग्री एंगल पे, इट इंप्लाइज अगेन यहां से 45 डिग्री पे जा रही है। फिर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पॉइंट ले लो और यहां से मुझे एक लाइन बनानी है कि जो इस लाइन के साथ 45 एंगल बनाए, इस लाइन के साथ 45 एंगल बनाए, तो वापस दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी। बोलो बच्चों, ये दोनों चीज आई कि नहीं समझ में? ये दोनों चीज आई कि नहीं समझ में? गौरव, गौरव प्लीज अब ये वाले क्वेश्चन मत पूछना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? लेट आए हो या 5 दिन बाद आए हो तो कम से कम रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन मत पूछो, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बेटा सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये 45 पे जा रहा है तो ये सही है कि नहीं है बताओ? ठीक है, बस इसी चीज का एडवांटेज अपन लेंगे, इसी चीज का एडवांटेज अपन लेंगे, ठीक? क्या कि मेरे लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। x 0 पे y माइनस 5 कर दिया और y 0 पे x माइनस 5 कर दिया, ये लाइन बनी है ना? यही थी ना इक्वेशन? एक बार चेक कर लूं मैं। अच्छा, वो 9 नंबर की स्लाइड थी ना। x प्लस वाई प्लस 5, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 5 ठीक। स्लोप कितना था, -1 था, स्लोप -1 था, tan थीटा इज इक्वल टू -1 था, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, दिस इज 130। ठीक है, अब क्यू पॉइंट कहां पे दिया हुआ था, 3,2 दिया हुआ था ना, 3,2 पॉइंट आएगा 3,2 पॉइंट यहां पर आएगा, 1 2 3 1 2 यहां पर, दिस इज क्यू। दिख रहा है डायग्राम। अब यदि ये पॉइंट 3,2 है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मैंने पहले केस अलग हो गया, वो थोड़ा केस अलग हो गया, इस पॉइंट से मुझे ऐसी लाइन बनानी है जो इस लाइन के साथ 45 का एंगल बनाए और इस वाली लाइन के साथ भी 45 का एंगल बनाए। ठीक है, इसके साथ भी 45 का एंगल बनाए, इसके साथ भी 45 का एंगल बनाए, तो बहुत क्लियर है ये कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस ही बनेगी ना, तभी ये 45 45 आएगा। तो बस क्लियर कट बात है कि यदि 3,2 से कोई लाइन पास हो रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि कोई लाइन 3,2 से पास हो रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 3 इसकी इक्वेशन हो गई, y इक्वल्स टू 2 इसकी इक्वेशन हो गई, x इक्वल्स टू 3 इसकी इक्वेशन हो गई, y इक्वल्स टू 2 इसकी इक्वेशन हो गई। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया था थोड़ा सा, हाँ अच्छा ये उल्टा लिख दिया, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 वो उल्टा लिख दिया मैंने, वो उल्टा लिख दिया, ये x इक्वल्स टू 3 हो गया और ये y इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है बात, हाँ हाँ हाँ, आई बात समझ में कि नहीं आई? 135, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये जैसे एंगल का यूज हो गया थोड़ा सा, ये 135 है ना, तो अब ठीक है उसका यूज कर दिया, बस दिस इज द मेन पॉइंट, है ना। और बहुत सी बार ऐसा करते हैं अपन डायग्राम में, ये सब चीजें बहुत सी बार अपन करते हैं ऐसा, है ना। अब लेकिन उसको मैं एकदम स्टैंडर्ड नहीं बोलूंगा, ये सब चीजें क्वेश्चन में आपको सोचनी पड़ेगी, ये सब चीजें क्या है क्वेश्चन में आपको सोचनी पड़ेगी कि हाँ भाई अच्छा ये हो रहा है तो इसका कुछ ऐसा यूज अपन कर सकते हैं क्या, है ना, तो उस तरह से। ठीक है, स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे, चलो हाँ मैंने देख लिए हैं जिग्नेश, मैंने देख रखे हैं, अभी मैं भेजता हूँ, मैं अभी थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया आज सुबह भी और कल मैंने देख लिया, मैं भेजता हूँ, कल आज भेज दूंगा कंफर्म। चलो बढ़े आगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये एक तरह से अपन देखें ना, मतलब ये मान लो अब स्ट्रेट लाइन की एक सेवंथ फॉर्म आ गई है, लास्ट फॉर्म है एक तरह से, सेवंथ लास्ट मतलब स्ट्रेट लाइन का लास्ट कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, फॉर्म एक लास्ट है, 7 फॉर्म मानता हूं मैं जनरली, और ये 7th फॉर्म है। ये फॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, ये फॉर्म अपन इक्वेशन निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं, दिस इज एप्लीकेशन बेसिकली, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि आप देखो ना एक तरह से, मतलब अपन ने नया कुछ नहीं लिखा, ये वाली जो फॉर्म थी ना, ये वाली जो फॉर्म थी y माइनस y1, तो m को क्या लिख सकते थे अपन, tan थीटा लिखते थे ना, बस इसी को अपन ने मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है,
इसी को अपन ने मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है। कैसे? ये लिखा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बस। ठीक है, m टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा, साइन थीटा इधर ले गए, कॉस थीटा इधर ले गए, ठीक है, और इसको लिख दिया अपन, राइट। इसको इज इक्वल टू अपन ने करा है प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो फाइनली अपनी जो फॉर्म है x माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है, इसमें कौन सी चीज क्या क्या है मैं बता देता हूं, कौन सी चीज क्या क्या है। ठीक है, x1 y1 फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन, फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन, xy वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन। ठीक, थीटा tan थीटा स्लोप, tan थीटा स्लोप, r very important, r, what is r? R is the distance between xy and x1 y1, x1 y1 fixed point, xy variable point on line, tan theta is the slope, r is the distance between xy and x1 y1, xy और x1 y1 के बीच की डिस्टेंस है। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस माइनस क्यों लगाया? एग्जैक्टली, ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको डायग्राम से पूरी चीज बताता हूं कि एग्जैक्टली ये जो प्लस माइनस का लॉजिक है वो क्या है और इसको यूज कैसे करना है अपने को। ठीक है, हाँ वो मैं बता रहा हूँ काव्यांश, वो मैं बता रहा हूँ। आर तो पॉजिटिव ही लेंगे, उसके आगे प्लस माइनस नेगेटिव है, वो अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ एक बार इसको लिख लो, तो मैं डायग्राम से पूरी एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको यूज कैसे करना है। गामा नहीं है ये, गामा नहीं है ये, आर है, ये आर है, ये आर है। और जो प्रीवियस कौन सा वाला डायग्राम वाला बोल रहे हो क्या? तो डायग्राम वाला तो यार एक बार तुम ज्योमेट्री से समझना पड़ेगा, वो तो यार मतलब उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? ये वाली चीज नहीं समझ में आई कि यहां से यदि ये लाइन 135 का एंगल है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां से मुझे एक लाइन बनानी है जो इस लाइन के साथ 45 का एंगल बनाएगी, तो इस लाइन के साथ यदि 45 का एंगल बनाना है तो मुझे या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनानी है या पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनानी है। बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है? ये एंगल यदि 135 है, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से मुझे ऐसी लाइन बनानी है जो उस लाइन के साथ 45, डायग्राम से नहीं समझ में आया तो फिर कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो अब ज्योमेट्री ये सब चीजें तो लगेगी, इसमें तो अब जो रूल है वो है, मतलब उसको अपन बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते हो, तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ऋतुराज मैंने भेज दिया है आगे, ठीक है, मैंने भेज दिया आगे, मैं एक बार और रिमाइंड कर दूंगा। ठीक है, कुछ कुछ देखते हैं अपन सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। देखो एग्जैक्टली इस वाली फॉर्म का यूज क्या है कि मान लो आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस कहीं पर भी, मैंने अभी लेट्स से एक्स एक्सिस यहां बना देता हूं, चलो वाई एक्सिस कहीं पर भी है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो
x1 y1 क्या था? फिक्स पॉइंट। लेट्स से मैंने यहां पे मान लिया x1 y1 दिस थी। थीटा क्या था? स्लोप। थीटा स्लोप। व्हाट इज xy? xy इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। ऑन द लाइन लिख लेना, फिक्स पॉइंट ऑन लाइन, वेरिएबल, हाँ लिखा हुआ ना, चलो वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन। आप बोलेंगे कौन सा पॉइंट है वेरिएबल? तो बहुत सारे पॉइंट होंगे लाइन के ऊपर। नहीं, लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे। आप बोलेंगे कौन सा पॉइंट? एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता। वो क्वेश्चन में अपने को समझना पड़ता है कि अच्छा मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ रही है ना, मुझे क्वेश्चन में समझना पड़ता है कि अच्छा मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, अच्छा मुझे इस पॉइंट, तो मैं उसको एक्स वाई मान लूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आर डिसाइड होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका आर डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बोले कि मैंने इसको एक्स वाई माना, तो मेरा ये आर होगा। आप बोले कि नहीं मैंने तो इसको माना था, ठीक है, तो फिर ये आर होगा ऐसा, ये आर होगा, ये आर। अब आप पूछेंगे सर प्लस माइनस भी तो लिया था अपन ने, प्लस माइनस का लॉजिक क्या? एग्जैक्टली। अब आप समझना, मैं आपसे बोलूं कि इससे इतनी डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट चाहिए, मैंने बोला कि इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो आपके दिमाग में दो केस बनते हैं कि नहीं बताओ? आप बोले इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, तो एक बच्चा तो इधर ले गया और एक बच्चा इधर ले गया। कोई सी भी डिस्टेंस की बात करें, हर डिस्टेंस पे यदि पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा दो डिस्टेंस मेरे पास मिलेगी। इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस इधर और इतनी ही डिस्टेंस इधर, तो एक डिस्टेंस प्लस आर है और एक डिस्टेंस माइनस आर है। या यूं समझ लो आप कि जब आप प्लस आर लोगे तो इधर वाला पॉइंट आ रहा होगा, माइनस आर लोगे तो इधर वाला पॉइंट आ रहा होगा, इसलिए अपन ने वो प्लस माइनस कंसीडर किया हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, वो जस्ट साइन कन्वेंशन है कि उससे अपने दोनों केस आ जाते हैं, ऊपर वाला भी आ जाएगा और नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है बात, राइट? तो वो अब उसका यूज कैसे करना है, देखो यूज बहुत सिंपल सा है कि x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर है ना। अब सपोज करो मैं आपको x1 y1 दे दूं, थीटा दे दूं, आर दे दूं, एक्स वाई निकालना हो तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसको उधर ले जाओ, प्लस आर ले लिया, लेट्स से मैंने प्लस आर ले लिया, x माइनस x1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू आर साइन, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही माइनस करेंगे, यहां माइनस माइनस, तो ये नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ, कोई बोल रहा है कि ये इसके डिस्टेंस के इक्वल कैसे होगी? बहुत सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं कैसे होगी। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, बहुत बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री उसमें लगी हुई है। मैंने आपको ये आर बोला था ना, ठीक है, ये x1 y1 बोला ना आपने, इसका मतलब ये y1 हुआ, इसका मतलब ये x1 हुआ। बोलो कोई डाउट यहां पे? यदि ये x1 y1 बोला तो ये y1, ये x1, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि सपोज करो यदि मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना देता तो ये एंगल भी थीटा आता कि नहीं आता? आता। तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती? ये वाली डिस्टेंस क्या होती? तो आपको यदि एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने होते यहां से लेके यहां तक के, तो यहां से लेके यहां तक x1 प्लस आर कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक y1 प्लस
आर साइन थीटा। ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? लिख सकते थे, राइट। बस तो कुछ नहीं, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई हुई है, ठीक है ना। सिंपल इसको आर मान के या आर कोस थीटा आर साइन थीटा निकाल के उसको अपन ने ऐड कर दिया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट। इवन बहुत सी बार अपन ऐसी कैलकुलेशन भी कर लेंगे, अपन ये सब चीजें लगाने की बजाय बहुत सी बार यदि थीटा आर ये सब इजी होता है ना, तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना ये लगाना है, अपन इससे भी निकाल देंगे बहुत सी बार, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस का पता क्वेश्चन से चलेगा, प्लस माइनस अपने को प्लस लेना है माइनस लेना है या दोनों लेने हैं वो क्वेश्चन से चलेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो दोनों ले लेंगे, क्वेश्चन बोले कि नहीं मुझे ऐसा वाला इस क्वाड्रेंट वाला पॉइंट चाहिए या इस क्वाड्रेंट वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब प्लस ऊपर वाला पॉइंट आएगा, माइनस आर लोगे तो नीचे वाला पॉइंट, किधर से भी ले लो आप, ऐसे जाओगे तो प्लस आर करोगे तो ऊपर वाला पॉइंट आएगा, माइनस आर करोगे तो नीचे वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताना है बस आपको, है ना। मान लो कि मैंने बोला x माइनस √3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। इसका स्लोप आपने निकाला 1/√3, तो tan थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा भी आ जाएगा आपके पास और sin थीटा भी आ जाएगा, करेक्ट। पैरामेट्रिक यदि आपको लगाना हो तो। अब मान लो मैंने आपको बोला होता x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, अब इस केस में आपके पास tan थीटा कितना आता बच्चों, 1/3। अब साइन थीटा कॉस थीटा होगा 1/√10 एंड कॉस थीटा होगा 3/2, ठीक है यहां तक। पर मान लो यदि मेरी लाइन की इक्वेशन आती x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मेरा tan थीटा होता -1/3, तो साइन थीटा और कॉस थीटा 1/√10 1/√10 में से किसको आप नेगेटिव लेते, किसको आप नेगेटिव लेते, साइन को लेते कि कॉस को लेते। -1/3 आएगा, अड़ जाओ पहले नोट्स पढ़ लो बेटा, अड़ जाओ, क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर पढ़, नोट्स पढ़ लो अच्छे से, आंसर भी गलत बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कोई सा क्वाड्रेंट पर देख लेंगे, प्रणव पाटीदार ने बिल्कुल सही लॉजिक दिया है, क्वाड्रेंट पे अपन देखेंगे। आप सोचो कि ये जो थीटा एंगल होता है, ये जो थीटा एंगल होता है, ये लाइन का स्लोप होता है ना, और लाइन मतलब स्लोप वाला एंगल होता है ना, तो उस थीटा की रेंज कहां से कहां तक आई थी अपने पास, याद है, 0 से पाई। तो यदि tan थीटा नेगेटिव आता है और थीटा 0 से पाई है, tan थीटा नेगेटिव आता है, थीटा 0 से पाई है, तो इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे, तो दैट्स वाई किसको नेगेटिव लेना चाहिए बच्चों, cos को 3/√10 होगा, सॉरी 3/√10, ठीक। अच्छा ओ हाँ हाँ ठीक है तब सही है मैंने गलत समझ लिया, हाँ हाँ मेरे को यही, अच्छा आपने इसको नेगेटिव, तब सही सही आ जाओ, ओके। मेरे को लगा आप स्लोप के लिए नहीं 3 बोल देते एक्चुअली, सही से, हाँ 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 ठीक है। चल, अरे इवन फंक्शन कहां से आ गया सुशांत, इवन फंक्शन कहां से आ गया, इवन फंक्शन का कौन सा रोल आ गया, इवन फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आ गई बात समझ में, तो कुल मिला के दो बात है, कुल मिला के दो बात है, ठीक है, कि यदि एंगल निकल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और थीटा हमेशा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके पाई तक होगा, ठीक है। tan थीटा 1/3, यदि tan थीटा पॉजिटिव है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, मतलब साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, tan थीटा नेगेटिव है तो cos थीटा नेगेटिव ले लेना, और tan थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा भी पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। चलो
आ गई बात समझ में यहां तक? अब करें क्वेश्चन इस पे। हाँ, इसको नोट तो कर ही लो, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट तो कर ही लो। इसमें भी मैं लिख देता हूं, सो टेन थीटा पॉजिटिव, मैं लिख भी देता हूं, टेन थीटा पॉजिटिव, साइन एंड कॉस बोथ पॉजिटिव, टेन थीटा नेगेटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव। लास्ट स्लाइड में आर नेगेटिव भी यूज कर लीजिए। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं समझा नहीं हर्ष, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद बताना। देखें, थीटा अगर 0 से पाई आए तो हम दो वैल्यू ईच लेंगे। नहीं 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 नहीं, दो वैल्यू आई नहीं सकती बेटा, 0 से पाई होगी ना, दो वैल्यू आएगी नहीं भाई। टेन थीटा पॉजिटिव है, 0 से पाई ऐसी रेंज है कि उसमें आपको एक ही एंगल मिलेगा। आप टेन थीटा पॉजिटिव लोगे तो भी एक ही एंगल मिलेगा, टेन थीटा नेगेटिव लोगे तो भी एक ही एंगल मिलेगा, इसलिए उसकी तो कोई फाइट नहीं है उसमें, उसकी तो कोई फाइट नहीं है। उससे पता कुछ नहीं एक्चुअली गोपाल, वो अभी अपन वहां पे यूज करेंगे ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, वहां उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या लाइन का बस स्लोप दिया जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना है नेगेटिव रखना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, अपने को कुछ नहीं पता लगेगा। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूं तो आपको इट विल मेक मोर क्लियर टू यू, है ना। तो लेट्स से x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना, या फाइंड द पॉइंट। पूरा क्वेश्चन में लिखा देता हूं, एक दो क्वेश्चन पहले बेसिक से क्वेश्चन करते हैं अपन इसका यूज। फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन x minus y plus 5 equals to 0 which is 2 root 2 unit distance, which is 2 root 2 unit distance from minus 3 comma 2, ठीक है। Find the point on line x minus y plus 5 equals to 0 which is 2 root 2 unit distance from minus 3 comma 2। ये लाइन है, ये minus 3 comma 2 में यहां पे मान लेता हूं, है ना। इससे 2 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट निकालना है, मैं मान लेता हूं x, y। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लैंग्वेज से ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि माइनस 3,2 लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला तो नहीं है, उसने तो बस ये बोला है कि -3,2 से इतनी डिस्टेंस पर निकालना है। वो आपको चेक करके पता लगेगा। -3,2 में इसमें रख रहा हूं तो -3,2 इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। और बहुत सी बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, वो हो सकता है लैंग्वेज से वो क्लियर नहीं करे कि पॉइंट कहां पर है, पर अपन को लग रहा है कि यार सेटिस्फाइड कर रहा है तो वी कैन यूज दैट, ऐसा। आई बात समझ में, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया बात बोली है इनने। मैं दोनों मेथड बताऊंगा अब आपको, ठीक है। पहला मेथड एक्चुअली यही आता है अपने दिमाग में कि सर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को एक्स वाई मान लिया, तो पहली चीज तो मेरे दिमाग में आई कि भाई ये डिस्टेंस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2। एक तो ये कर लिया मैंने, है ना। और इसके साथ में एक कंडीशन और बनेगी, इसके साथ में एक कंडीशन और बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी कि ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स वाई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सॉल्व 1 and 2।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो पॉइंट आएंगे, एक इधर वाला पॉइंट आएगा और एक इधर वाला पॉइंट आ जाएगा। यह बात हुई विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म, ये बिना पैरामेट्रिक फॉर्म के बात हो गई। ठीक है ऋतुराज, अभी रुक जाओ यार आराम से। सेकेंड मेथड, x minus x1 by cos theta is equals to y minus y1 by sin theta is equals to plus minus r। ये xy, ये x1 y1, r दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि उसने कोई डायरेक्शन नहीं बोली कि इधर जाना है या इधर जाना है, तो इधर वाला भी लेंगे इधर वाला भी लेंगे अपन। x1 y1 xy r, थीटा इस वाली लाइन का स्लोप है, थीटा इस वाली लाइन का स्लोप है, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक, x x1 cos पाई बाय 4 45, y माइनस y1 sin 45 प्लस माइनस r। ठीक है, सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, ये भी 1/√2, 1/√2 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस 2 ले लेते हैं, दिस तो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 4, और एक बार -2 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 0। हाँ ऋतुराज, आपका आंसर सही था, -5, -0, -1, -5, 0 नीचे वाला पॉइंट है, -1, 4 ऊपर वाला। दिस इज द डिफरेंस, पैरामेट्रिक से ही आ जाएगा, उससे ही आ जाएगा। बताओ बच्चों, आई कि नहीं कैलकुलेशन समझ में? सब चीजें अब समझ में आई कि प्लस माइनस का लॉजिक क्या था, थीटा का लॉजिक क्या है, कहां पे यूज करना है। ठीक है, पहली चीज एक्चुअली ना पता यही दिमाग में आती है अपने, मैं बताऊं पैरामेट्रिक को यूज करने में ना पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ये डायग्राम दिखेगा ना तो आपके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन नो डाउट डिस्टेंस फॉर्मूला ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहला मुझे यही लगे अरे यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, सॉल्व हो भी जाएगा। पर कैलकुलेशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना और इससे सीधे पॉइंट निकालना, दिस इज द मेन डिफरेंस। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? हाँ, पैरामेट्रिक तो बहुत मजेदार चीज है मतलब, और मैं आपको बताऊं बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पैरामेट्रिक पे आईआईटी में, एक दो तीन बार क्वेश्चन मतलब पैरामेट्रिक पे आया, सीधा प्योर पैरामेट्रिक का यूज, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से दो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, यहां पे भी तो दो ही पॉइंट आए ना, यहां पे भी दो ही पॉइंट आए बेटा, अड़ जाओ, यहां पे भी तो दो ही पॉइंट आए ना, और यहां से भी आप निकालोगे क्वाड्रेटिक और इसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगी। जबरदस्त मतलब टफ ही है, एक तरह से टफ है, लेकिन बहुत पेशेंस वाला क्वेश्चन। मतलब नहीं बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे। चलो बढ़े आगे। अब वो जो मैं टेन थीटा की एप्लीकेशन बताना चाह रहा था, लिख लिया क्या सब बच्चों ने? लिखना है? अच्छा अच्छा, लिख लो, लिख लो, सॉरी लिख लो।
हो सकता है मर्चेंट इसमें ना कैलकुलेशन क्या इंटीजर की फॉर्म में आ रही है ना, कैलकुलेशन जो है ना इंटीजर की फॉर्म में आ रही है ना, इसलिए वो फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अभी आप आगे के क्वेश्चंस देखना, उसमें क्या होता है कि फिर वो अंडर रूट वगैरह में चली जाती है ना, तो फिर वो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बन रही होगी एक्चुअली। आप सॉल्व करेंगे ना तो एक्स या वाई का क्वाड्रेटिक बनेगा वो, ठीक है ना। तो वो क्वाड्रेटिक में अभी क्या हो रहे होंगे, फैक्टर्स इजीली हो रहे होंगे आपके, तो फैक्टर्स हो रहे होंगे तो इसलिए दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन वो अंडर रूट वाला आएगा तब दिक्कत आएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म टेंजेंट की नहीं, हाँ वो टेंजेंट की भी होती है, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आएगा तो वही। चलो बढ़े आगे। अब जैसे एक क्वेश्चन में और कराता हूं, है ना, जो अपन बात कर रहे थे कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन x plus 4y plus 1 is equals to 0, which is at 3 unit distance which is at 3 unit distance from -1, 0। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, -1, 0 और इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे आपको पॉइंट निकालना है। लेट इसको एक्स वाई मान लेते हैं, है ना, और इसका स्लोप एक पॉइंट इधर भी आ जाएगा आपका, एक एक्स वाई इधर भी मान लेते हैं, ये अपना 3 हो गया। ठीक है, तो सीधे सीधे लगा सकते हैं x माइनस x1 बाय कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r इज 3। ठीक, अब वो जो टेन थीटा का प्लस माइनस की बात कर रहे थे ना, इसका स्लोप कितना होगा, -1/4, टेन थीटा इज -1/4, तो साइन थीटा आएगा 1/√17 एंड कॉस थीटा आएगा 4/√17। बताओ बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा में क्या करोगे, दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या किसको नेगेटिव लोगे, कॉस को नेगेटिव लेंगे। तो वो जो चीज बताई थी ना मैंने, वो इसके लिए बताई थी एक्चुअली, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बताई थी कि जब आपके पास थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो मेरे पास टेन थीटा निकलेगा, और उस टेन थीटा से मुझे साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। बाकी की कैलकुलेशन वही है, बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पूरा नहीं कराऊंगा मैं अब। 4/√17 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1/√17 इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस 3। अब वही एक बार x ले लेना, प्लस ले लेना, y ले लेना, x और y दोनों के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, अंडर रूट में निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में सबको? साइन टेन थीटा का वो जो लॉजिक में बताना चाह रहा था, वो किस पर्पज से मैंने बताया था एक्चुअली, है ना, इसलिए। और कभी भी ऐसा और भी केस कहीं पर आ जाए ना, और भी केस कहीं पर ऐसा आ जाए कि आपको स्लोप वाला जो एंगल है उसका साइन थीटा या कॉस थीटा यूज करना हो, तो आप ये ध्यान रखना कि साइन थीटा कॉस थीटा आप निकालोगे तो वो टेन थीटा डिसाइड करेगा। साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन की दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, वो टेन थीटा डिसाइड करेगा। इसमें माइनस कर लेना, माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस कर लेना। टेन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख के निकालते हैं क्या? नहीं भाई, यहां पे तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखना पड़ेगा ना। आप भाई स्लोप से तो मेरे को टेन थीटा मिलेगा, अब इस फॉर्मूले को यदि आपको यूज करना है तो यहां पे तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस ही नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, बनाते हुए चल सकते हो।
गोपाल गर्ग आप अभी से बनाते हुए चल सकते हो कि जो जो डेली जो जो कंसेप्ट होता जा रहा है ना उसको ऐड करते जाना उसमें, ऐसा कर सकते हो आप। अच्छा, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं मैं। अभी अपन ने ये वाला जो क्वेश्चन करा था, लाइन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 3,2 और 2√2। और मेरे ख्याल से एक बच्चे ने आंसर भी दिया था, माइट बी पॉसिबल कि उसने यही सोच के करा हो, x माइनस वाई प्लस 5 माइनस 3,2 और 2√2। अभी ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने करा था ना, एक बड़ा इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन और बताता हूं मैं आपको, है ना। एक छोटा सा पॉइंट समझना आप। लेट्स से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये एक्स है, ये एक्स है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45 है, तो ये कितना होगा, √2x, एक्स ये एक्स, ये √2x, ये होगा ना, ठीक है। अब उल्टा चलता हूं मैं, अब मैं उल्टा चलता हूं, ये 45 40 सब 45 45, मान लो ये 5√2 है, तो ये 5 और ये 5, ये 3√2 है, ये 45 45 के लिए बता रहा हूं बस, 45 के लिए ये 3√2 है, तो ये 3 और ये 3। बोलो क्लियर है ये वाली बात, है ना। ठीक है, देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में। y0 पे x कितना था, -5, 1 2 3 4 5, है ना। और x0 पे y था 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। -3,2, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं यार, समझने में अच्छा रहेगा आपको। वन टू थ्री फोर फाइव, है ना, -5 और 1 2 3 4 5, 0,5 -5,0। इस लाइन का स्लोप 1 आया था, मतलब tan थीटा 1 आया था, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आया था, तो ये वाला एंगल 45। बोलो बच्चों, ठीक है यहां तक। नाउ -3,2, -3,2, दिस इज -3,2। बोलो बच्चों, ठीक है। आप मुझे इससे कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, 2√2। लेट्स से ऊपर वाला निकालो, 45। तो 2√2 का निकालूंगा बच्चों, तो आप बता सकते हो ना, ये यदि 2√2 है और ये एंगल यदि 45 है, तो ये डिस्टेंस 2 होगी कि नहीं होगी, बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां पे, होगी। तो अब आप मेरे को बताना कि यदि मेरे पास इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -3 है, और यदि मैं इससे 2 यूनिट इधर जाऊंगा, तो ये x कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 हो गया, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, यदि इससे अपन 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो बचाओ बच्चों, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, आ गया आंसर, -1,4 आ गया कि नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं हर्ष, वो एक बार में नहीं आएगा, ये सब चीजें क्वेश्चन से आती है ना। अब ये 40, मेरा पूरा पर्पस है ना इस क्वेश्चन में, पता है ये क्यों हुआ, दो चीजें।
स्लोप 45 और डिस्टेंस 2√2। √2 के मल्टीपल में जब भी होती है तो ये काम आसान हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इधर वाला भी निकाल लोगे आप, इधर वाला भी निकाल लोगे कि नहीं? ये 2√2, ये 2, ये 2 है ना, बताओ। ये -3 है तो इससे 2 यूनिट इधर जाएंगे, -5। ये 2 है, इससे 2 यूनिट नीचे जाएंगे, इससे 2 यूनिट नीचे जाएंगे। बताओ तो कितना होगा? -5,0। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है? फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से समझ लो एक बार, है ना, फिर से रिपीट कर देता हूं। मतलब जनरली ये मेथड मैं तब यूज करता हूं जब लाइन का स्लोप 1 या -1 हो, क्योंकि 1 या -1 जब स्लोप होगा तो ये वाला जो एंगल है ये 45 या इधर से चल के 135, मतलब वो वापस 45 वाला बन जाता है ना। मुझे क्या बोला था, -3,2 पॉइंट से 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। एक ये वाला कंसेप्ट जरूर थोड़ा सा मैंने लगाया था अपनी तरफ से। और अरे ये नहीं भी लगाते ना आप, क्यों समझो, आप ये नहीं भी लगाते, ये तो मैंने ठीक है अभी समझा दिया, तो आप तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी लगाते तो भी हो जाता ना, कि जैसे 2√2 है, ये 45 है, तो ये 2√2 cos 45 हो जाएगा, तो दैट इज 2, जैसा अपन ने अभी डेरिवेशन करा था ना, है ना। ये 2√2 sin 45 हो जाएगा, दैट इज अगेन 2। और बाकी इन जनरल के लिए आप याद रख लो ऐसा हो रहा है ना। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, इससे आप 2 यूनिट रह जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट बढ़ेगा, तो -1। बिल्कुल ऐसे यहां पे y कोऑर्डिनेट 2 है, इससे 2 यूनिट ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट बढ़ेगा, तो दैट बिकम y कोऑर्डिनेट 4। बिल्कुल ऐसे इधर जाओगे तो कम करना है, तो इधर जाओगे तो -5, इधर जाएंगे तो 0। हाँ, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। ठीक है बात, ठीक है। और बहुत मतलब अब ये सब चीजें क्या ना, देखो मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जनरलाइज वे में अपन बता सकते हैं। लग गया किसी क्वेश्चन में, लग गया तो लग गया, मतलब उसने सारा डेटा ऐसा दिया कि हो गया इजीली, मतलब। हाँ, लेकिन लगता है बहुत सारी जगह लगता है, सर्कल वर्कल में भी अभी मैं बताऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में लग जाता है। मतलब जब भी एक्चुअली ये 45 135 स्लोप होता है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जनरली। ठीक है, चलो बढ़े आगे। लिख लो इसको एक बार, डायग्राम बना लेना, इसका डायग्राम जरूर बना लेना। ऑफलाइन का तो अभी नवंबर तक तो नहीं है बेटा सुशांत, नवंबर तक तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे दूं क्या आपको? बहुत देर से मैं कराया जा रहा हूं। ये ए पॉइंट है और लेट्स से ये बी पॉइंट है, 3,1। ये ए बी है। एक मिनट सब बच्चे इधर सुन लो, तो पहले क्वेश्चन डायग्राम ही बना रहा हूं मैं, मतलब मैं लिखा नहीं रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, समझ लोगे ना डायग्राम से, है ना। ए पॉइंट है 2,0 गिवन है, बी पॉइंट 3,1 ये भी गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कीपिंग ए फिक्स्ड, कीपिंग ए फिक्स we form arc of 15 degree, so B goes to B dash. So coordinate of B dash. आर्क लगाया है तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। हाँ हाँ हाँ, 5 तक है प्रशांत बंसल, एनएम 5 तक है। ठीक है,
टाइप मत करना, मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ चलो, अभी NM3 तक ही मिली है। हाँ वो NM3 तक ही आई होगी, एक साथ पांचों मिलती नहीं है, वो एक साथ पांचों प्रिंट नहीं होती है वो। आ गई, वैभव गोयल बोल रहा है उसके पास आ गई 5 तक। सक्षम भी बोल रहा है उसके पास भी आ गई है, कुछ कुछ बच्चों के पास आ गई, आ गई, मिल गई। देखो अच्छा, सबके पास आ गई, ऑलमोस्ट सबके पास आ गई है, जिसने भी हार्ड कॉपी ली है मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, गुड। चलो क्वेश्चन करो तो आंसर बताओ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आंसर बताओ तो। वेरी गुड वेरी गुड, राघव कुमार झा का आंसर आ गया है, और एकदम सही आंसर आया राघव का, बहुत बढ़िया राघव। रूट, वो रूट टाइप करो, रूट पूरा मत लिखो, आप ऐसे लिख देना, रूट 2 लिखना हो ना तो रूट 2 को R2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। रूट 2 लिखना हो तो R2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। पूरा मत लिखो आप, साइन वाइन लिखने में दिक्कत आएगी तो। वेरी गुड, यशराज का आंसर भी एकदम सही है। कौन से बैच में नहीं आ रही अस्तित्व, कौन से बैच में नहीं आई? ऋतुराज का भी आंसर सही है बिल्कुल। अस्तित्व कौन से बैच में नहीं आई है? अस्तित्व जैन आप बोल रहे हो ना, शीट नहीं आई, कौन से बैच में नहीं आई है? हाँ मुकुल का भी आंसर सही दिख रहा है मेरे को, मुकुल का भी आंसर सही दिख रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1-8 में आप बोल रहे हो शीट नहीं आई है, अभी चेक कर लेते हैं अपन। 1-8, GNR 1-8, 1-8 में बिगनर बॉक्स 3, डिटेल सॉल्यूशन ऑफ बिगनर बॉक्स 3 असाइनमेंट तो आपको बिल्कुल कंप्लीट मिला हुआ है इसमें, और लास्ट शीट आपकी 96 तक भी डली हुई है इसमें, लास्ट शीट 96 तक भी डली हुई है, और मेरे ख्याल से 96 तक की ही शीट आप लोगों को मिली है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेटेड है बेटा। 1-8 में सब कुछ आ चुका है, जितना भी सब बैचेज में आया उतना सब में आ चुका है, सारी शीट आई हुई है। 96, हाँ तो 96 तक ही आई है शीट, 96 तक ही आई हुई है। उसके बाद असाइनमेंट बिगनर बॉक्स 3 था, बिगनर बॉक्स 4 था, 2 असाइनमेंट आए हैं, लास्ट असाइनमेंट जो है बिगनर बॉक्स 4 का था। सही है, कोई दिक्कत नहीं है अस्तित्व, पहले चेक कर लो ग्रुप पे सब आ चुका है।
प्रखर प्रखरति गुप्ता, नहीं ये तो नहीं है। हाँ देवेश, हार्ड कॉपी में तो मिल गई बताते हैं सबको। देवेश हार्ड कॉपी में तो सबको मिल गई बताते हैं NM3, और सॉफ्ट कॉपी में मैंने ग्रुप में डाल दी है। चलो हो गया क्या, हो गया क्या? काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाँ ये भी सही है, आर्यन शर्मा का भी आंसर सही है। बिगनर बॉक्स 1 के सॉल्यूशन नहीं आए TNR 1.8 में। क्रिश बोल रहा है बिगनर बॉक्स 1 के सॉल्यूशन TNR 1.8। सॉल्यूशन 96, 96, 95, बिगनर बॉक्स 2, एक्सरसाइज 1, बिगनर बॉक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ बिगनर बॉक्स 1 ने डाला होगा। ठीक है मैं बोल दूंगा, डाल देंगे, अभी डाल देंगे, अभी थोड़ी देर में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये √2 है, ये भी √2 होगा। ठीक है, ये एंगल पता लगा क्या? ये वाला एंगल पता लगा क्या? 45 डिग्री। वेरी गुड बच्चों। 1 minus 0 upon 3 minus 2 is equals to 1. So tan theta is equals to 1. Theta is equals to 45 degree. Theta equals to 45 degree. ठीक है। देवेश तिवारी कौन से बैच में हो? मैंने E1, E2, M1, M2 दोनों में डाली है मेरे ख्याल से, NM3 सॉफ्ट कॉपी में। पहले ग्रुप चेक कर लिया करो एक बार। क्यों NM1 NM3 डाली है ना? मैंने डाली थी शायद से, E1, E2, M1, M2 में डाली थी ना? डालिए, सबको मिल गई है। देवेश तिवारी पहले एक बार ग्रुप चेक कर लिया करो बेटा, ऐसे क्या करते हो यार? तो 1 minus 0, 3 tan थीटा 1 आ गया, तो थीटा 45, तो ये π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि जब अपन पैरामेट्रिक लगाते हैं तो जो थीटा लेंगे, जो थीटा अपन लेंगे तो वो 60 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस से लेंगे। बस तो हो गया काम। इसको XY मान लेते हैं, इसको XY मान लेते हैं, ये X1 Y1, ये R, और ये थीटा हो जाएगा 45 प्लस 15। X minus 2 upon cos 60, Y minus 0 upon sin 60 इज इक्वल टू, अब ऊपर जा रहा है तो अब केवल आपको प्लस R ही लेना है, प्लस माइनस R लेने की जरूरत नहीं है। तो cos 60 हो गया 1/2, y माइनस 0 अपॉन साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू √2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको उधर ले जाते हैं अपन, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√2 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू √3/√2 आ जाएगा। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x, दिस इज y कोऑर्डिनेट आएगा। फिर से समझ लो, किसी को डाउट हो रहा हो तो। मैंने आर्क लगाया था, तो जब भी ऐसे आर्क लेते हैं तो डिस्टेंस तो सेम रहती है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से √2 था, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से √2 ही रहेगा। ठीक, ये 15 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 45 मैंने स्लोप से निकाल लिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। याद है किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan थीटा 1 आ गया, थीटा 40, ये 45। तो अब आपको इस पे पैरामेट्रिक लगाना है, ये xy, ये x1 y1, ये r, और ये थीटा हो जाएगा xy x1 y1 r थीटा। सीधा फॉर्मूला लगा दिया, और पॉइंट ऊपर की साइड है इसलिए मैंने केवल प्लस r लिया है। ठीक है, बताओ बच्चों। सी सेट के ऑनलाइन मटेरियल सेक्शन में डाला हुआ है।
देखो अनिरुद्ध ने एक बात और बोली है कि सारे सब्जेक्ट के सारे मॉड्यूल सी सेट के ऑनलाइन मटेरियल सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, चलो हार्ड कॉपी आपको ऑफिस से लेनी पड़ेगी बेटा। इसके वेक्टर्स करे मैंने, इज दैट करेक्ट? इसको वेक्टर से करा, ठीक है, वेक्टर से भी चल जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, वो वेक्टर से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अस्तित्व सी सेट एक ऐप होता है जिसमें आपको वो सारे मटेरियल सब चीजें रहती है, टेस्ट वेस्ट का रिजल्ट वो रहता है सी सेट, है ना। चलो लिख लिया क्या? If the straight line through the point 3,4 makes an angle pi by 6 with x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 10 is equals to 0। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर लेना, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट क्यू, देन पी क्यू इज इक्वल, टाइम है अभी अपने पास 10 मिनट बचे हैं ना। मैं इसकी ड्राइव की लिंक मैं देखता हूँ यार, वो बड़ी मिक्स हो रखी है वो ड्राइव, 2-3 ड्राइव की लिंक है, कौन सी वाली है मैं भेजता हूँ, मैं आज देखता हूँ अभी, है ना। If the straight line through the point 3,4 makes an angle pi by 6 with positive x-axis and meets the line at q, then pq is equal। इसको इधर समझ लो पहले, इस क्वेश्चन को पहले इधर समझ लो कि और पैरामेट्रिक का और क्या क्या यूज अपन कर सकते हैं, है ना। लाइन 3,4 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस से पाई बाय 6 का एंगल बना रही है। मेथड नंबर 1 बिना पैरामेट्रिक के, ठीक है, कि लाइन यदि 3,4 से पास हो रही है पॉइंट पी, दिस इज पी, दिस इज पी, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये एक लाइन मान लेते हैं 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है जो 3,4 से पास हो रही है, ठीक है, और इस वाली लाइन को कहां पे कट कर रही है? क्यू पे कट कर रही है, ठीक है। तो पी क्यू डिस्टेंस अपने को निकालनी, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है, और ये भी दे रखा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? पाई बाय 6। तो यदि एक्स एक्सिस से पाई बाय 6 एंगल बना रही है तो इसका स्लोप आ जाएगा 10 पाई बाय 6, दैट इज 1 बाय। तो सबसे अच्छी बात कि मैं पी क्यू की इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकता हूं ना बेटा, पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकता हूं ना डायरेक्ट। x माइनस √3y माइनस 4√3 और 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है ही सही मेरे पास। तो यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे?
यदि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्यू पॉइंट आ जाएगा, और क्यू पॉइंट आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन क्यू एंड क्यू लगाएंगे, तो मेरे पास पी क्यू आ जाएगा। क्लियर है मेथड सबको? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस वाले मेथड में? इस वाले मेथड में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना, तो वो जो पॉइंट आएगा वो इरेशनल टर्म में आएगा। उसके बाद फिर PQ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तो माइट बी पॉसिबल अंडर रूट के अंदर अंडर रूट भी आ जाएगा, लेकिन आंसर में ऐसा दिया हुआ नहीं है उसने, तो वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। मेथड नंबर 2, ट्वेल्व एक्स प्लस 5y प्लस 10, P3,4 मान लेते हैं, और इसका जो स्लोप वाला एंगल दिया हुआ है वो 10π/6 दिया हुआ है। ये क्यू पॉइंट, ठीक है। लेट क्यू अल्फा बीटा, इस डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं जो कि मुझे निकालनी है। PQ डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं जो कि मुझे निकालनी है। तो यदि मैं इसको r मानूंगा, इसको xy भी मान सकते थे, अल्फा बीटा की जगह xy भी मान सकते थे। यदि इस डिस्टेंस को r मानूंगा तो मैं यदि इस पे पैरामीट्रिक लगाऊं तो ऐसे लगा सकता हूं कि नहीं, x माइनस x1 अपॉन कॉस π/6 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन π/6 इज इक्वल टू r। बोलो बच्चों, इस पैरामीट्रिक को लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बीटा, सॉरी बीटा बीटा बीटा, एक्स वाई मान लो या अल्फा बीटा मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू कॉस π/6। हाँ, तो π/6 तो एक्स एक्सिस से है ना, तो बिल्कुल बेटा, जो आप यहां पे एंगल लिखते हो वो एक्स एक्सिस से ही तो एंगल होता है। जो पैरामेट्रिक में आप यहां से जो एंगल लिखते हो, भूल गए? पैरामेट्रिक में जो एंगल आप लिखते हो वो एंगल कहां से लेते हैं? ये एक्स एक्सिस से ही तो एंगल लिया था ना। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी r cos π/6 √3/2 प्लस 3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी r sin π/6 प्लस 4। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये अल्फा बीटा मैंने निकाला है जो, बताओ जल्दी से, ये अल्फा बीटा जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो अब आगे की स्टेप आप मेरे को ये बताओ कि इस अल्फा बीटा का यूज क्या कर सकते हैं। दोनों के बीच का एंगल का कोई यूज नहीं है, दोनों के बीच के एंगल का कोई यूज नहीं है। मैं PQ की इक्वेशन नहीं निकाल रहा हूं। आप उस वाली फॉर्म पे जाना चाह रहे हो? नहीं, मैं PQ की इक्वेशन नहीं निकाल रहा हूं। PQ की इक्वेशन निकालना होता तो ऐसे निकल जाता, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। इस एंगल का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लगाता हूं तो वहां पे जो एंगल आता है वो स्लोप वाला एंगल होता है, जो कि एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, इस अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट Q पॉइंट लाए ऑन लाइन 12x plus 5y plus 10 equals to 0. So 12 into √3/2r plus 3 plus 5 into r/2 plus 4 plus 10 equals to 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें?
6√3r प्लस 36 प्लस 5r बाय 2 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो r की वैल्यू आएगी 12√3 प्लस 5 बाय 2 और उधर ले जाएंगे 30 30 60 माइनस 66 है ना, तो 66 टू जा 132 तो r इज इक्वल टू माइनस 132 अपॉन 12√3 प्लस 5। सो पी क्यू, क्योंकि अपने को तो डिस्टेंस निकालनी है, अपने को तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव लिख सकता हूं ना। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। ना आपको क्यू पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ी, ना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, अपने को डायरेक्ट आंसर मिल गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। दिस इज द मेन पॉइंट। बोलो कोई कंफ्यूजन है? ब्रीफली भले मैं रिकैप कर देता हूं, डायग्राम से समझना पड़े। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कहीं पे ना डिस्टेंस दिखे ना, मैं बता दूं पैरामीट्रिक का एक जो हिंट मुझे मिलता है ना, एक ही चीज से मिलता, कहीं पर भी वो कुछ डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस की, तो मैं एक बार जरूर पैरामीट्रिक को कंसीडर करता हूं, क्योंकि डिस्टेंस केवल और केवल पैरामीट्रिक में यूज होता है डायरेक्टली। ठीक है, एक्स वाई सॉरी x1 y1 एक्स वाई आर थीटा, थीटा को लेके कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार बोल रहा हूं पैरामेट्रिक में जो थीटा अपन लगाते हैं वो स्लोप वाला ही एंगल है, वो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल नहीं है, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल का कोई यूज ही नहीं है। तो ये एक्स वाई x1 y1 आर थीटा, ये पॉइंट आ गया। तो एक्चुअली जो पैरामेट्रिक में मैं बोल रहा था ना कि एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, ये है वेरिएबल, आपको जो इच्छा वो पॉइंट मान लो आप उसको। अब मुझे इस पॉइंट की जरूरत थी तो मैंने इसको एक्स वाई मान लिया, समझना, देखो मुझे इस पॉइंट की जरूरत थी तो मैंने इसको एक्स वाई मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं इसको एक्स वाई मानूंगा तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी जो कि मुझे निकालनी है, तो मतलब मुझे इनडायरेक्टली आर की वैल्यू निकालनी हो गई, तो मैंने सीधे एक्स वाई पॉइंट निकाला, इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा दिया, आर की वैल्यू आ गई। आप बोले सर आपने प्लस आर लिया, क्यों लिया, माइनस आर क्यों नहीं लिया? ले लो, माइनस आर लोगे तो और बढ़िया है, आपको आंसर सीधा प्लस में मिल जाएगा, क्योंकि अपने को तो डिस्टेंस निकालनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट ऊपर की साइड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है इसलिए। हाँ वो, अरे अच्छा इसको आप एक्स एक्सिस मत समझो, अरे ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, अरे ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं बनाई है बेटा, अरे वो उसमें कंफ्यूज मत हो, वो तो मैंने रफ डायग्राम बनाया था यार, वो उसमें, अच्छा आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक्चुअली वो रफ डायग्राम बनाया था मैंने, है ना, वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है बेटा। मेथड 1 में इक्वेशन गलत निकली है, मैं देख लेता हूं मेथड 1 में कौन बच्चा बोल रहा है इक्वेशन गलत निकली है। 10π/6√3y और 4√3, ठीक है, और x माइनस 3, तो x माइनस √3y है ना, और प्लस 3, सही तो लिखी है यार, x ठीक है, माइनस √3y लिखिए, माइनस 3 को इधर लेकर, और 4√3 सही तो लिखी है, सही लिखी है, कहां गलत है? 4√3 माइनस 3 होगा, प्लस 4√3 माइनस 3 होगा, अरे मैं इसको इधर लेके गया हूं ना, y वाले को इधर लेके गया हूं, -3 को इधर, नहीं नहीं सही है, वो कंफ्यूज हो रहे हो आप। अरे भाई अच्छा, उसको भी मैंने उधर लिखा था, ओ ओ ओ ओ अच्छा शिट, अच्छा मैंने उसको भी उधर ले गया, मेरे को याद रहेगा इसको इधर ले गया, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी, मेरे को ये याद रहेगा उसको उधर ही लिखना था इसलिए, सही बात है।
हाँ हाँ भैया, बच्चे तो है ही, बच्चे हमेशा होते हैं। रौनक जैन, मैं तो मानता ही हूं बच्चे इज ऑलवेज स्मार्टर देन टीचर, बट टीचर हैव मोर एक्सपीरियंस देन स्टूडेंट, बस। हाँ चलो, अभी मैं देख लेता हूं यार आज के शीट का स्टेटस। नहीं, दिस इज ऑनेस्ट, मतलब जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत फैक्ट बात है एक्चुअली। बच्चों का थॉट प्रोसेस हमेशा टीचर से अच्छा होता है, क्योंकि मैं हमेशा वो चीज सोचता हूं जो मैं पहले कर चुका हूं, या मैं बायस, मेरी थिंकिंग बायस रहती है। आपकी थिंकिंग बायस नहीं रहती, यदि आप सोचोगे तो फ्रेश माइंड से सोचोगे, इसलिए यूं ज्यादा अच्छा रहता है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, हैं? What do you see in a student that makes you feel that he will crack JEE? नहीं यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, बहुत मजा आया, ओके ओके, बाय बाय बच्चों, बाय। चलो जी, गुरुवार इस बार तो अपनी क्लास भी कम ही लगी है यार, 3, अच्छा कल की तो, कल नहीं, कल तो क्लास है, केमिस्ट्री की बहुत क्लासेस लग रही है यार आप लोगों की, एक तो केमिस्ट्री की क्लासेस लगी जा रही है आप लोगों की यार, है ना। टाइम हो गया, बचा है क्या टाइम, 7 मिनट बचे हैं, क्यों? 10:50, 11:20 तक ही रहती है ना, 7 मिनट बचे हैं क्या? नहीं नहीं, हो गया ना यार, 11:20 तक ही तो रहती है, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ क्या है? नहीं नहीं, हो गई ना। हाँ वही, मेरे को 11:20 तक ध्यान है, कोई बच्चा बोला 7 मिनट बचे हैं, कोई बोल रहा 7 मिनट बचे हैं यार। चलो जी, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।